नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहने वाले हैं। और आज की क्लास में जो है हम दोस्तों 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो इसी के साथ दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है सरताल बुग्याल, 2 है सिनला पास, 3 है बागची बुग्याल और या फिर 1 और 2 दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1 और 2 दोनों, यानी कि सरताल और सिनला पास दोनों को जो है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके पास, हिमालय दिवस 2024 कब मनाया गया। ऑप्शन है 1 सितंबर, 2 सितंबर, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त को जो है दोस्तों हिमालय दिवस 2024 मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यापन अभियान कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में हाल ही में सत्यापन अभियान शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपके पास, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है दोस्तों 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या फिर मैरी क्यूरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैरी क्यूरी। ठीक है, 7 नवंबर को मैरी क्यूरी की याद में जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं दोस्तों, देखने में नहीं आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, बुक है एक जिसका नाम है रतन टाटा लाइफ, किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है थॉमस मैथ्यू, विक्रम सेठ, चेतन भगत या फिर सुखवंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन है पीएम शिक्षा योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, पीएम द्रोणाचार्य योजना या फिर पीएम विकास योजना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर वर्ष किस दिन को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर या फिर 2 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2 सितंबर। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया जाएगा। ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 या फिर 2027। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2025। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय खेल था दोस्तों ये 2024 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब जो है ये 2025 में आयोजित किया जाएगा। जनवरी फरवरी माह में जो है इसका आयोजन किया जाना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपके पास, अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से लेकर 2027 के कार्यक्रम के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को चुना है। ऑप्शन है 19 सदस्य, 18 सदस्य, 17 सदस्य या फिर 16 सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 18 सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 18 सदस्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन है
हरिद्वार, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है हरिद्वार, तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली या फिर उधम सिंह नगर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तरकाशी, ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का जो है उत्तरकाशी जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को श्लेष मटियानी शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 12, 14, 17 या फिर 16। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 17, ठीक है। तो 17 शिक्षकों को जो है श्लेष मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस देश में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश या फिर मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सऊदी अरब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला देश आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। चर्चा में रहा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, केरल या फिर उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 असम, ठीक है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों असम में, ठीक है। चर्चित चिनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो चिनार वन्यजीव जो अभयारण्य है दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। ये चर्चा में क्यों रहा है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हाल ही में केरल के चिनार वन्यजीव अभयारण्य में यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया। यह पहली बार है जब केरल में यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस वन्यजीव अभयारण्य में जो है दोस्तों यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया था, इसीलिए जो है दोस्तों ये चर्चा में रहा है। तो देखते हैं यूरेशियन ऊदबिलाव के बारे में, ठीक है। तो यूरेशियन ऊदबिलाव ये ऊदबिलाव की एक प्रजाति है दोस्तों जो यूरेशिया में व्यापक रूप से फैली हुई है। यह IUCN की रेड सूची में निकट संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, यानी कि ये जो है संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। और हाल ही में जो है दोस्तों इसे केरल के चिनार वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये रहा दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 नवंबर 2024 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों 5 व्यक्तियों को। कब दिया गया है? 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों ये 2021 में राज्य सरकार द्वारा हुई है। किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए इसे दिया जाता है। बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित 5 व्यक्ति कौन कौन है इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो गौरव सम्मान से सम्मानित 5 व्यक्ति के पहले हैं अनिल चौहान, ये जो है देश के दूसरे CDS हैं, ठीक है। अगले हैं प्रीतम भरतवाण, ठीक है। ये लोक गायक हैं, साथ ही इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ माता मंगला, ठीक है, आध्यात्मिक संत है और समाज सुधारक हैं। इसी के साथ हंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं। नेक्स्ट है हेमंत पांडे, ये अभिनेता हैं दोस्तों। और इसी के साथ डॉक्टर महेश कुंडियाल, ये उत्तराखंड के पहले यूरोसर्जन हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को जो है दोस्तों 2024 में गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज, कौन सा ब्रिज? केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और इस सबसे लंबे केबल सेतु का या फिर केबल ब्रिज का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो नाम है दोस्तों ये है सुदर्शन ब्रिज या फिर सुदर्शन सेतु, ठीक है। ये जो है भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सुदर्शन ब्रिज के बारे में। गुजरात के ओखा गाँव से बेट द्वारका द्वीप तक यह फैला हुआ है, ठीक है। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल पुल का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो ये है दोस्तों चिनाब ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में है। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। इसी के साथ जो है दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल
जो कि है भूपेन हजारिका सेतु अरुणाचल प्रदेश में। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये किया जा रहा है दोस्तों थूथुकुडी में। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसकी देख लेते हैं। तो थूथुकुडी में जो है दोस्तों इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। थूथुकुडी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलसेकरापट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया है। इसी के साथ जो है दोस्तों यहाँ पर छोटी रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी और वर्ष 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो है दोस्तों 2026 से, ठीक है, ये जो है 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ इसरो का पहला स्पेस पोर्ट जो है श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है 25 मई। ठीक है, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा और इसकी जो घोषणा है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखें दोस्तों, तो यह दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 2024 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों, हाल ही में जारी राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण कब से लागू माना जाएगा? ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि अभी हाल ही में जो है राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई है। तो कहा जा रहा है कि ये आरक्षण जो है दोस्तों कब से लागू माना जाएगा? तो ये माना जाएगा दोस्तों 11 अगस्त 2004 से। ठीक है, ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। राज्य आंदोलन में चिन्हित आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में, यानी कि जितने भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होंगी उनमें 36 आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इसके लिए जो है दोस्तों 2004 में शासनादेश जारी हुआ था। नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 2015 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। वर्ष 2022 में, यानी कि 7 साल बाद, ठीक है, इस विधेयक को जो है राजभवन में वापस लौटाया गया। इसी के साथ जो है दोस्तों कैबिनेट ने मार्च 2023 में फिर से इस विधेयक को लाने का निर्णय लिया और इसी के साथ सितंबर 2023 में कैबिनेट ने विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 7 सितंबर 2023 को विधानसभा में प्रबल समिति को जो है ये विधेयक सौंप दिया गया और इसके बाद जो है दोस्तों 11 नवंबर 2023 को प्रबल समिति ने जो है विधानसभा के अध्यक्ष को ये रिपोर्ट सौंप दी। फरवरी 2024 में सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर राजभवन को भेजा। ठीक है, और इसी के साथ जो है दोस्तों 18 अगस्त 2024 को राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना है, ठीक है, राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण 11 अगस्त 2024 से लागू माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो इसका निर्माण है दोस्तों, ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तरकाशी में है, इसकी प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। और ये जो संरक्षण केंद्र है दोस्तों, ये नीदरलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी के साथ हिम तेंदुए का उपनाम है दोस्तों पैंथेरा उनसिया। ठीक है, तो पैंथेरा वंश का एक बड़ी बिल्ली का ये क्या है, बच्चा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क में विकसित किया जा रहा है। किसकी सहायता से? तो नीदरलैंड की सहायता से। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सम्मान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? ठीक है, तो यूसीसी को जो है कब मंजूरी दी गई है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों 11 मार्च 2024। ठीक है, इसके संबंध में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों यूसीसी कमेटी का गठन कब किया गया? तो इसका जो गठन है ये 27 मार्च 2022 को किया गया। ठीक है, तो यूसीसी कमेटी का गठन जो है दोस्तों 27 मार्च 2022 को किया गया
और इसी के साथ जो है दोस्तों 5 सदस्य यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष जो है वो न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई थी। और समान नागरिक संहिता से बाहर समुदाय यानी कि किस समुदाय को जो है इसमें नहीं लिया गया है, तो ये दोस्तों जनजाति। ठीक है, चलिए। और कमेटी द्वारा सरकार को रिपोर्ट जो है दोस्तों 2 फरवरी 2024 को सौंपी गई और उत्तराखंड विधानसभा में जो है दोस्तों ये 6 फरवरी 2024 को पेश की गई और इसी के साथ उत्तराखंड विधानसभा द्वारा इसे जो है 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया। और इसी के साथ जो है दोस्तों 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे मंजूरी दी गई। ठीक है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें आप जरूर याद रखें। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष कौन थी, तो वो न्यायाधीश रंजना देसाई और इसी के साथ जनजातीय समुदाय को जो है यूसीसी से बाहर रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यूसीसी का यानी कि समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 44 में राज्य नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के एक हिस्से के रूप में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भी है, तो आपको याद रखना है। इसी के साथ देखें दोस्तों, तो अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, तो राज्य जो है ये पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किस नगर पंचायत को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नगर निगम नहीं दोस्तों, ये होगा दोस्तों आपका नगर पालिका। ठीक है, नगर। तो 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया दोस्तों पुरोला को। ठीक है, जो कि पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। वर्तमान में नगर पालिकाओं की बात करें तो 45 नगर पालिकाएं हैं और 11 नगर निगम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के नए नगर निगम कौन बने हैं, तो ये बने हैं दोस्तों आपके अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, तो उत्तराखंड के नगर निगमों पर एक दृष्टि डालते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो नगर निगम बना है ये देहरादून बना है। ठीक है, 1998 में। इसी के साथ 2003 में जो है इसका पुनर्गठन किया गया। इसके बाद बनता है हल्द्वानी 2011 में, हरिद्वार 2011 में। दोनों ही नगर निगम का नाम ह से है, तो याद रखने में आपको आसानी होगी। इन दोनों का जो गठन है ये 2011 में होता है। इसी के साथ फिर 2013 में 3 आपके नगर निगम बनते हैं, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की। ठीक है, ये 3 कब बनते हैं, 2013 में। ठीक है, फिर 2017 में 2 और बन जाते हैं, ऋषिकेश और कोटद्वार। ठीक है, 21 में बनता है आपका श्रीनगर। इसी के साथ 2024 में आपकी 2 और नए नगर निगम बनाए गए हैं, जो कि है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। तो इसी के साथ जो है दोस्तों 11 आपके नगर निगम है और 45 नगर पालिकाएं। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको ऐसी नई नई वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।